फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ऑफ यूट्यूब चैनल सीख कर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरखा। सो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आप अपने एग्जाम के अंदर जो आपका पूरा आंसर शीट है उसको सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं, उस फॉर्मेट की बात करेंगे, फ्लो चार्ट के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। आपको आपकी जो आंसर शीट है, आंसर है, उसकी बिगिनिंग उसकी एंडिंग कैसे रखनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो अगर मैं बताऊँ नॉर्मली कि देखो ये जो पूरा फॉर्मेट है ये हर लेवल के स्टूडेंट के लिए अप्लाई होगा, चाहे आप 6 से लेकर 12th तक की कोई भी स्टैंडर्ड में हो, चाहे वो आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपकी प्री बोर्ड हो, चाहे वो 11th क्लास में हो, सबके लिए अप्लाई होगा। ये पूरा जो फॉर्मेट है आप सब लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, आप सारे स्टूडेंट, ठीक है, चाहे आप कोई सी भी क्लास में हो। लेकिन बेसिकली देखा है तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं मेनली किसके बारे में बात करूंगी, जो आपके हायर एजुकेशन है, यानी जो आपका ग्रेजुएशन लेवल उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं क्या लिखा है, राइट अ गुड आंसर शीट। ठीक है, राइट अ गुड आंसर शीट फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के बारे में बात करें जो आप जिसको आप एकदम अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है नॉट जस्ट फिलिंग द शीट। आपको सिर्फ शीट नहीं भरनी, यू हैव टू राइट एक्यूरेटली। ठीक है, एक्यूरेटली का यहाँ पे मतलब होता है कि देखो सटीकता। सटीकता का मतलब यहाँ पे क्या है कि देखो आपको सिर्फ शीट नहीं भरनी है, ये आप ध्यान रखिएगा, चाहे आप कोई से भी लेवल के हों। ठीक है, आपको सिर्फ शीट नहीं भरनी है, आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके बिहाफ में आपको आंसर देने हैं। सटीकता, आपको सही लिखना है। क्वेश्चन में कुछ पूछ अलग रहा है, आपने अटेम्प्ट कुछ और कर दिया, वो सब चीजें गलत हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है वही उसके आपको आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारी जो पॉइंट है द बिगिनिंग एंड एंडिंग। यहाँ पे दो चीजें, ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ द एंडिंग ऑफ द आंसर शीट, आंसर शुड बी फोर्सफुल एंड अट्रैक्टिव। यहाँ पे अट्रैक्टिव और फोर्सफुल का दो यहाँ पे बात की गई है, दो वर्ड्स के बारे में। अब यहाँ पे फोर्सफुल और जो आपका जो अट्रैक्टिव वो है क्या, देखो फोर्सफुल का मतलब होता है जबरदस्त, ठीक है, और अट्रैक्टिव का मतलब होता है अट्रैक्टिव यानी आकर्षित करना। यानी आपके आंसर की जो बिगिनिंग है, बिगिनिंग का यहाँ पे मतलब है कि जो आपकी भूमिका है, और एंडिंग यानी आपको जो निष्कर्ष है, यानी जो स्टार्टिंग और जो एंडिंग है वो बहुत ज्यादा फोर्सफुल, जबरदस्त और अट्रैक्टिव यानी बहुत आकर्षित होनी चाहिए। ऐसे ऐसे पॉइंट्स को उसमें आपको ऐड करना है ताकि एग्जामिनर को देख के लगे कि हाँ स्टूडेंट ने बहुत काफी अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो है हमारा पॉइंट हैव टू ऐड दी फ्लो चार्ट एग्जाम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी क्वेश्चन पेपर या किसी भी आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए। फ्लो चार्ट होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं कि फ्लो चार्ट होता ही क्या है आखिर। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो फ्लो चार्ट, अगर आप अपने आंसर्स में फ्लो चार्ट ऐड करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सीरियसली ये सच में बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए फॉर द एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चलते हैं कि देखो यहाँ पे कोई टॉपिक है, टॉपिक का कोई टाइप दे रखा है। ठीक है, अब 2 टाइप होंगे, 4-5 टाइप होंगे, तो उसको आपको सिंपली ऐसे लाइन बना के लिखना है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, आपको ऐसे ही एक हो सकता है, ये बहुत अच्छा तरीका है। अब इसको ये ध्यान रखिएगा कि देखो इसको एक्सप्लेन भी करना है, सिर्फ फ्लो चार्ट बनाना इनफ नहीं है, मैं फिर बता रही हूँ, उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन यानी ऐड द डिटेल, उसकी जो भी पॉइंट आपको ये दे रखे हैं इसमें आप डिटेल भी ऐड करोगे, ये बहुत कंपलसरी चीजें हैं। ठीक है, डिटेल भी आपको ऐड करनी है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको डिटेल ऐड करना मस्ट है, कंपलसरी है। ठीक है, देन इसके बाद बात करें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सेकंड फ्लो चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है टॉपिक और पॉइंट आपको दे दिए, सिंपल है। ठीक है, तो उस टॉपिक के बहुत सारे सब टॉपिक हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने 1 2 3 4 5 जो ऐड कर रखे हैं वो क्या है, सब टॉपिक्स और आपकी हेडिंग्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी डिटेल भी आपको ऐड करनी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, आपको डिटेल ऐड करनी है। ठीक है, क्या है ये सब टॉपिक्स है। फॉर द एग्जाम्पल ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टॉपिक दे दिया, आपके 1 आपके 2 ये आपके सब टॉपिक, आपकी हेडिंग है, इसको आपको डिटेल भी ऐड करनी है। ठीक है, देन फोर्थ हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे आपकी हेडलाइन है, कोई भी हेडिंग आपकी बना दी, जैसे कि पावर शेयरिंग आपने बना दिया। ठीक है, पावर शेयरिंग कैसे होगी, फॉर द एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू में समझाऊं तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्या, देखो
CG का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, SG का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट और LG का मतलब है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे पावर शेयरिंग यानी फेडरलिज्म जो हम संघवाद समझा रहे हैं उसको मैंने पावर शेयरिंग में ऐड कर दिया, ठीक है। पावर के मैंने एरो कैसे दे दिया, डाउन टू अप जा रहा है, मतलब जो पावर है सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो ऐसे आपको डिटेल ऐड करके समझाना भी है फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट बहुत बहुत ईजी वे है, बहुत अच्छा वे है आपको अपने आंसर्स में ऐड करने के लिए। बहुत ज़्यादा इससे जो मतलब बहुत जो आपका आंसर शीट है वो आपका आंसर बहुत प्रिपेयर, बहुत मैनेज और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। तो ये आप मस्ट ज़रूर करिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट कर रखा है देखिए पॉइंट, हैव टू ऐड की पॉइंट एंड अंडरलाइन एंड हाईलाइट द की पॉइंट, ठीक है। आपको की पॉइंट ऐड करने हैं, उस की पॉइंट ऐड के बाद उस की पॉइंट को आपको अंडरलाइन और हाईलाइट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो की पॉइंट क्या होते हैं, बेसिकली ये चीज़ है कि भाई की पॉइंट होते क्या है। तो की पॉइंट बेसिकली फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन बोली, ठीक है, एक मैंने पॉइंट बोला छोटा सा कि देखो जो हरित क्रांति है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, वो सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा में हुआ था, ठीक है। तो इसका की पॉइंट क्या है, पंजाब और हरियाणा, ठीक है, 2 प्लेसेस की पॉइंट है। तो इस की पॉइंट को मैं ऐड और अंडरलाइन कर दूंगी, ठीक है। तो ये सारे की पॉइंट होते हैं, की पॉइंट ऐड करने और उसको अंडरलाइन और हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जामिनर को बहुत अच्छे से समझ आ जाता है कि बच्चा या जो भी स्टूडेंट है वो समझाना क्या चाहता है, कि स्टूडेंट ने सब कुछ पढ़ रखा है, उसको सब कुछ प्रिपेयर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, वो हमारा 5th ऑप्शन है, कंक्लूजन एंड इंट्रो हैव टू बी एडिड टू ऑल क्वेश्चन, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, कंक्लूजन यानी आपका जो भी निष्कर्ष और इंट्रो यानी आपकी भूमिका है वो आपको ऐड करना है। ये 2 चीजें हैं कि क्या करना है आपको, जो आपका कंक्लूजन है वो ऐड और करना है, और आपका जो इंट्रो है वो भी ऐड करना है, ये मस्ट है, ठीक है। ये बिल्कुल मत छोड़िएगा आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम अपने पॉइंट पे आगे बढ़े, तो क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, द आंसर हैज टू बी इन पॉइंट नॉट पैराग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो पैराग्राफ में अटेम्प्ट नहीं करना है आपको, हमेशा आपको सदैव पॉइंट में आपको अपना आंसर अटेम्प्ट करना है। पैराग्राफ में खिचड़ी पक जाती है, बिल्कुल समझ नहीं आता, कंटेंट सही है लेकिन पॉइंट वाइज अगर आप बनाओगे तो आपको एग्जामिनर को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी समझने में, ठीक है, कि भाई स्टूडेंट समझाना क्या चाहता है। तो इजी वे क्या है, राइट वे क्या है, बहुत अच्छा करेक्ट वे क्या है कि आपको पॉइंट में आंसर अटेम्प्ट करना है, पैराग्राफ में अटेम्प्ट नहीं करने हैं। देन लास्ट हम नेक्स्ट पे आगे बढ़े, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अटेंड दी आंसर करेक्टली एंड इन दी राइट वे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए राइट वे कैसा हो सकता है, फॉर द एग्जाम्पल इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं कि देखो क्या करना है, यूनिट 1 दे रखी है, जैसे किसी में यूनिट होती है, फॉर एग्जाम्पल बीएड की अगर हम बात करेंगे, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो उसमें यूनिट्स होती हैं। तो यूनिट्स के अकॉर्डिंग क्या है, आंसर यूनिट 1 लेकर आंसर 2 आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप ऐसा करोगे। ऐसे नहीं कि आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया आंसर ये है और यहाँ से आपने पूरा लिखना स्टार्ट करा, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि आप कैसे कैसे आप अपना आंसर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है कि आंसर ईच क्वेश्चन ऑन अनदर पेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि क्या है कि आपको सीधा आपने पूरा आंसर खत्म करे, पूरा खत्म करने के बाद यहीं से आप स्टार्ट कर रहे हो अपना जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आंसर है, आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, एक अनदर पेज यानी आपको एक नए सिरे से एक न्यू पेज से अपना न्यू आंसर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये एक मतलब पूरा फीचर, ये एकदम फंक्शन है कि आपको कितना मैनेज कर रहे हो आप अपने आंसर शीट को, कितना अच्छा लगेगा आपका आंसर शीट, ठीक है। आप किस तरीके से आप कैसे अपने पूरे आंसर शीट को अटेम्प्ट कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आप किस विहाप में लिखते हो, ठीक है। तो वो खुद को दिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम जैसे कि ओरल तो हम नहीं बोल सकते, आपको रिटर्न ही आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो रिटर्न वे में आप समझाइए कि भाई हम समझाना क्या चाहते हैं, ठीक है, उस एग्जामिनर को समझ में भी इजी वे में आए, ठीक है। तो वो चीज़ें सारी। नेक्स्ट पे हम आगे बढ़े, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, आफ्टर गिविंग द कंप्लीट आंसर फाइनली ड्रॉ अ लाइन बिलो दी आंसर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आंसर दे दिया पूरा, मैंने आंसर अटेम्प्ट कर लिया, मैं लास्ट में लाइन क्रॉस कर दूंगी, मतलब लाइन खींच दूंगी, और अपना साइन भी कर सकते हैं आप, अपना नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी एक करेक्ट वे है कि देखो आप पूरा मैनेज कर रहे हो अपने जो भी आपका क्या है, आपका पूरे आंसर शीट है, आप पूरे अपने आंसर, हर एक आंसर पूरा होने के बाद आप क्या कर रहे हो, क्रॉस कर मतलब लाइन ड्रॉ, छोटी सी मतलब लंबी सी लाइन ड्रॉ कर रहे हो। बहुत अच्छा वे है ये, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है हमारा, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। बहुत बहुत ज़रूरी है,
कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। कुछ भी आपको लिखना है, कुछ भी मतलब है आपको, हाँ वही मैंने बोला, कुछ भी आपको गलत सलत आपको गाने वगैरह नहीं लिखने हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या है कि बहुत लोग करते हैं ऐसा, जो अपनी अंटर संटर लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन में पूछा है वो लिखो। अगर नहीं आ रहा है, देखो माइंड है हमारा वैसे तो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं कि देखो हमें नहीं समझ में आ रहा, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ लिखना है तो आप लिखिए, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब, देन सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेल्दी रहिए, मोटिवेट रहिए और जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहिए।